हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे 14 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए एक एक प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही आप सभी को बता दूं, डेली करंट अफेयर का टाइमिंग चेंज हो गया है। रोज़ जो 12 बजे आप सभी को मिलता था, अब रोज़ सुबह में 5 बजे मिल जाया करेगा। इसके अलावा एक और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जीके और जीएस का। इसका टाइमिंग है 5 बजे। शाम को 5 बजे आपको जीके और जीएस का वीडियो मिलेगा और रोज़ सुबह में 5 बजे आप सभी को डेली करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा। सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में बेल बटन ऑन रखना ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अम्मान में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में निम्न में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए दोस्तों, उपर्युक्त सभी इनमें से जो भी महिलाएं हैं सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा, अल्फिया पठान। ठीक है, इसमें लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में, परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में, अल्फिया खान ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। एक और भारतीय महिला हैं, उनका नाम है स्वीटी। इन्होंने भी 81 किलोग्राम भार वर्ग में इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अम्मान में किया जा रहा है। अम्मान जो है ये जॉर्डन की कैपिटल है। मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 7.7% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, मूडीज ने 2022 के लिए इसके पहले भारत की वृद्धि दर यानी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था 7.7%। इसमें से मूडीज ने 0.7% की कटौती की है, यानी अब इसका नया अनुमान है 7%। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मूडीज जो है ये एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका गठन हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। मूडीज के वर्तमान में सीईओ हैं रॉब फॉबर और मूडीज के चेयरमैन हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, और इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है वो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, किनकी प्रतिमा है? नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की प्रतिमा है। नाद प्रभु कैंपे गौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा और भी भारत में स्टैचू हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसी का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक और प्रतिमा का अनावरण किया गया था पीएम मोदी द्वारा कुछ दिन पहले ही। संत रामानुज की जो प्रतिमा है जिसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है उसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाद प्रभु कैंपे गौड़ा जो थे ये मोरासू गौड़ा वंश के राजा थे। इन्होंने ही बेंगलुरु की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वहीं अमेरिका की ओर से प्रतिनिधित्व किए अमेरिका के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट एल येलेन, जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। याद रखिएगा, जेनेट एल येलेन, इन्होंने इस बैठक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया।
देखिए दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आधार नियमों में नए संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। यानी नए संशोधन के अनुसार जो आधार कार्ड के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें कितने वर्षों में एक बार अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। 10 वर्षों में एक बार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये संशोधन किस मंत्रालय ने किया है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जो कि वर्तमान समय में रेल मंत्री भी हैं। साहित्यिक आलोचना कीर्ति पचरंग चोलापहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार जीते हैं डॉक्टर माधव हाड़ा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस लिए? इनकी पुस्तक पचरंग चोलापहर सखीरी के लिए इन्होंने 32वां बिहारी पुरस्कार जीता है। यह जो बिहारी पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बिहारी पुरस्कार नाम है तो बिहार से रिलेटेड होगा, बिल्कुल बिहार से रिलेटेड नहीं है। ये पुरस्कार जो है केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। जो भी राजस्थानी लेखक होते हैं उन्हें हिंदी या राजस्थानी भाषा के उत्कृष्ट कीर्ति के लिए हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 2022 के विजेता बने हैं राजस्थान के लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा। बिहारी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। किसने शुरुआत की थी? के बिरला फाउंडेशन द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हम यहाँ थे के लिए किसे 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में लगातार 2 वर्षों के लिए 2 लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया है, एक 2021 के लिए और एक 2022 के लिए। ठीक है, 2022 हमने जान लिया है। 2021 के लिए इस पुरस्कार के विजेता बने हैं मधु कांकरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी एक राजस्थानी लेखक हैं। इनकी कीर्ति हम यहाँ थे के लिए इन्हें 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय संस्थान को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा। उस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, 9 से 11 नवंबर के बीच एग्रो वर्ल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, हाल ही में एग्रो वर्ल्ड 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किस संस्थान में किया गया अगर ये पूछेगा तो ध्यान रखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के परिसर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये दिल्ली के पूसा में स्थित है और इसका आयोजन किया था इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने। लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को पहली बार दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में पहुंचे थे। इसी उपलक्ष्य में हर साल 12 नवंबर को भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई?
तो हाल ही में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया देहरादून में। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 9 से 11 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन किए थे उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। ठीक है, और इस बैठक के इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी गुरमीत सिंह ही थे, जो कि उत्तराखंड के गवर्नर हैं। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1979 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अधीर अरोड़ा। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय एथलीट हैं, इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और इस तरह से टोक्यो ओलंपिक के ये एकमात्र भारतीय स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। तो ये हाल ही में स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। यहाँ के चांसलर हैं वाल्टर थर्नहर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इग्नाजियो कैसिस। यहाँ की संसद का नाम है फेडरल असेंबली और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है स्विस फ्रैंक। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कितने करोड़ रुपए की लागत से? 1424 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया जाएगा, जिसमें रिलायंस का योगदान होगा 783 करोड़ रुपया। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। मुख्यालय मुंबई में है। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक थे मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी हैं। ग्रेग बार्कले, दोस्तों इसे एडिट कर लीजिए, ग्रेग बार्कले नाम होगा। ठीक है, ग्रेन मिस्टेक्स हो गया है। ग्रेग बार्कले को कितने साल के लिए पुनः आईसीसी का चेयरमैन निर्वाचित किया गया है? तो ग्रेग बार्कले जो कि आईसीसी के पहले से ही चेयरमैन थे, इन्हें फिर से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नवंबर 2020 में ये आईसीसी के चेयरमैन बने थे 2 साल के लिए। नवंबर 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, फिर से इन्हें 2 साल के लिए यानी ग्रेग बार्कले को 2 साल के लिए आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है। आईसीसी की बात करें तो इसका गठन हुआ था 15 जून 1909 को। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय दुबई में है। ग्रेग बार्कले चेयरमैन हैं और सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी में एक और नियुक्ति की गई है। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी के वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का नया प्रमुख बनाया गया है? तो आईसीसी की यह महत्वपूर्ण शाखा है वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति। तो इसके नए प्रमुख बने हैं भारत के जय शाह, जो कि वर्तमान समय में बीसीसीआई के सचिव हैं। इन्हें ही आईसीसी के वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का नया प्रमुख बनाया गया है। जय शाह जो हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। साइंस के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए किस भारतीय को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन, जो कि भारतीय ब्रिटिश नागरिक हैं। हाल ही में इन्हें साइंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है ब्रिटेन ने। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन जो हैं ये नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। 2009 में इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है इंडोनेशिया के बाली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का मोट्टो क्या है, यानी आदर्श वाक्य आप सभी लोग नोट कर लीजिए, रिकवर टुगेदर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसका
मोट्टो है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का मोट्टो है। 2023 के लिए G20 का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है, याद रखिएगा 2023 के लिए। और भारत की अध्यक्षता स्टार्ट हो जाएगी 1 दिसंबर 2022 से। इस साल जो है इंडोनेशिया G20 का अध्यक्ष है, इसलिए इस समिट की अध्यक्षता इंडोनेशिया द्वारा की जाएगी। 12 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया? तो हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया, यानी निमोनिया को रोकने के लिए चैंपियन की लड़ाई। अच्छा दोस्तों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निमोनिया का स्पेलिंग याद रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्पेलिंग एरर है वहाँ पे ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, निमोनिया का सही स्पेलिंग है PNEUMONIA। ठीक है, तो विश्व निमोनिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। चौथे फिट इंडिया स्कूल वीक का शुभंकर यानी मस्कट क्या है? तो देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक का आयोजन 15 नवंबर से किया जाएगा, एक सप्ताह तक। इसका शुभंकर है तूफान और तूफानी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाल ही में इस शुभंकर को लॉन्च की भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिद्धू। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में ओडिशा की सरकार ने 2023 के अंत तक पूरे राज्य को स्लम मुक्त यानी झोपड़ी मुक्त बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ओडिशा की बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, हमने इंपॉर्टेंट PDF बनाया है जो कि आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी तरह के PDF आप सभी को मिल जाएंगे। करंट अफेयर 2022 का, विज्ञान का PDF, GK का PDF, इसके अलावा कंप्यूटर का PDF। ये सारे PDF जो हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर PDF पर भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।